this discussion about difference in life in India and US. So I thought उसी को थोड़ा elaborate करती हूँ आज. So to me ये स्टार्ट ऐसे हुआ था कि वहाँ जाते ही मुझे मैक्सिकन मैंगोज खिलाए गए थे. बहुत ही सुंदर सजीले लेकिन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन. And I think that's how life in US is. मेरा वही analogy है. So to give you some examples, एक typical morning US में जो होती है कि अपने अपने खोमचों में लोग तैयार हुए, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, किचन में आए, फ्रिज खोला, दूध का गैलन हाथ में आ गया. Now compare this to India. हम पहले दरवाजा खोल के देखते हैं कि दूध आ गया ना, कोई पैकेट फटा तो नहीं है, कुत्ता तो नहीं ले गया, बिल्ली तो नहीं ले गई, बॉईल किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा. ये 2 घंटे का नेकचार आपने लाइफ से डिलीट कर दिया. आपके हाथ में दूध आ गया. फिर आप वहीं फ्रिज के ऊपर कार्डबोर्ड बॉक्सेस में सीरियल रखा, डब्बों तक में नहीं पहुंचा है. कैन यू इमेजिन दैट? बड़े डब्बे से छोटे डब्बे वाला तो इनको सीखने पे पुश्ते लगेंगी यार. मतलब वो तो आई डोंट नो कब पहुंचेंगे वहाँ. सो एनीवे, आपने सीरियल डाल लिया, वो राइस क्रिस्पीज, आई थिंक वो मुड़ी है, आपने वो दूध डाल लिया, मुड़ी डाल ली. अब चम्मच करीने से रखी हुई है, यूनिफॉर्म साइज की. आपको ये भी नहीं सोचना है कि इसके साथ कौन सी चम्मच आइडियल होगी, धुली है कि नहीं. आपने ले लिया, खा लिया, आउट द डोर. ये कौन सा नाश्ता है? मतलब कोई फीलिंग आई, कोई ड्रामा हुआ? नहीं. इंडिया में पहले एक दरवाजे से कुक आता है, दूसरे से बेसन. फिर वार्तालाप होती है कि आज ढोकला बनेगा कि थेपला बनेगा. आधे घंटे के संगीन चर्चा के बाद डिसाइड होता है कि इडली बनेगी. उसके बाद सांभर और 2 तरह की चटनी के साथ परोसा जाता है. ये होता है नाश्ता. ये होती है सेहत. चाय पे आऊंगी मैं, आप चिंता मत कीजिए. मैं आपको भूलने नहीं दूंगी चाय. वहां कॉफी में नाश्ता हो रहा है. आई हैड माई कॉफी. अरे हम यहाँ कॉफी 2 चाय के बीच में पी लेते हैं. जब सॉसपेन खत्म हो जाता है तो हम कॉफी पी लेते हैं. वो कॉफी में नाश्ता कर रहे हैं. नाश्ता निपटा दिया उन्होंने. आज बहुत फेस्टिव मूड था तो बेगन ले लेंगे साथ में. उनको नहीं पता है कैसे खाते हैं. और क्या अब ये वर्किंग लंच बेहूदगी की हद है. हम वर्किंग इसलिए करते हैं कि लंच ब्रेक हो, वो वर्किंग लंच कर रहे हैं. नाम भी कितना इनोवेटिव, ब्राउन बैग. आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. बट कंटिन्यू, आई लाइक इट. सैलड एंड क्रूटॉन्स, ये लंच है. अरे ये तो हम साइड में डब्बों में रख कर लाते हैं जिस दिन लगता है कि आज हेल्दी खाना चाहिए. वो 4 डब्बों के बाद वो खुलता है, वो होता है सैलड एंड क्रूटॉन्स. इनका लंच हो गया. I could not live there because of these things. Deficiency हो गई मुझे. अच्छा, ये सब करने के बाद इनको क्या मजा आता है? जो इन्होंने महानता जो दिखा रखी है वो है लेफ्ट ओवर में. एक मारवाड़ी के घर में जो महत्ता चांदी के कटोरों को दी जाती है वो यूएस में लेफ्ट ओवर को मिली है. हर पार्टी के बाद रिटर्न गिफ्ट के नाम पर लेफ्ट ओवर पैक हो रहा है, दिया जा रहा है. अगर आप ऑफिस में, सानू को बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, सानू ने इंडोर्स किया इस चीज को. अगर आप दूसरे दिन ऑफिस में लेफ्ट ओवर ले आए हैं लंच में तो आपको तालियां मिल जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने पिछली रात कुकिंग की है. ये सबूत है आपकी कर्मठता का. लेकिन यहाँ अगर आप लेफ्ट ओवर खाने वाले हैं तो उसके पहले बत्तियां बुझा दीजिए, खिड़कियां बंद कर दीजिए, पड़ोसियों को पता नहीं चल जाए कि आपने लेफ्ट ओवर खाया है. आपका सोशल बाइकआउट हो जाएगा. कल से शायद मेड्स आना बंद कर दें. तो कृपया आप ध्यान रखें कि आप इंडिया में हैं कि यूएस में हैं, उसी हिसाब से बिहेव करें.
ये वीडियो से बाहर नहीं जाना चाहिए, टैरिफ अपना और बढ़ जाएगा। अब लेफ्ट ओवर से टैरिफ लगेगा। नेक्स्ट टाइम से आप मेरे साथ यहाँ परफॉर्म करें। ये वीडियो अपने बाउंड्री में रहेगा। आप सू कॉमेडियन बन के जाएंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। I can't agree more. आप ही के लिए बनाया गया मैडम। मैं तो बाहर निकल चुकी हूँ। तुम भुगतो। मेरी मम्मी यूएस में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, वो खाना बना के रखती है कि वो डब्बों में पैक करके गेस्ट को दे। अरे लोग उसको गर्व से खिला रहे हैं, खा रहे हैं। 1 वीक का 1 महीने का सामान तैयार हो रहा है, फ्रीजर भरा पड़ा है, हम यहाँ फ्रिज में नहीं रख पाते हैं, हमको शर्म आ रही है। पागलपन है यार। अब वहाँ की सब्जियों की बात करना चाहूंगी। सब्जियां और फल कितने सुंदर सजीले, मुझे लगता है ब्याह करा दो इनका। केलों का perfect bananas, not even a single spot. साइज यूनिफॉर्म, चमकीली। गोभी में एक पिल्लू नहीं। सच में मैं कैसे मान लूं कि ये गोभी है? खा के देखी, मैं नहीं खा पाती थी। बिना पिल्लू की मैं नहीं खा पाती थी यार, कभी विश्वास नहीं हुआ उनकी गोभी पर। पालक में मिट्टी नहीं, गोभी में पिल्लू नहीं, कोई बात हुई? इसलिए आपने बदला लिया, ब्रोकली से ब्रोकली बेसन बना के। हाँ, ब्रोकली बेसन बनाया मैंने। मैं सप्लीमेंट्स पे जीती थी वहाँ। लोग इसीलिए सप्लीमेंट्स खाते हैं, विटामिन सारे निकल चुके हैं। I will let you recover. बिकॉज मेरी मम्मी भी विटामिन बोलती है उनको। देखिए वहाँ के जो फार्मर्स हैं, मुझे लगता है वो मैट्रिमोनियल कॉलम्स पढ़ के गए हैं इंडिया से। तो वो बनाते हैं सुंदर, गोरा, लंबा, गृह कार्य में कुशल, इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। एक भी ऐब नहीं रहने देते। उनको मजाल ही नहीं है कि इसमें हम एक पिल्लू छोड़ दें, कोई कमी छोड़ दें। सीखा ही नहीं उन्होंने। अब एक दूसरा टॉपिक पकड़ना चाहूंगी क्योंकि खाना के बारे में इनफ बोल चुकी हूँ। एक बहुत ही वियर्ड सवाल जो यूएस में बोला जाता है वो है हाउ आर यू। दुनिया का एकमात्र सवाल जिसके जवाब में आपको यही चीज कॉपी पेस्ट करनी है। ना एक शब्द बढ़ाना है ना घटाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क तक नहीं लगाना है। कोई भी रैंडम पासर बाई हाउ आर यू बोलता है, आपको बोलना है हाउ आर यू। मैं कहती हूँ जरूरत क्या थी? कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ? हाउ आर यू, हाउ आर यू। मैं अभी तक नहीं बोल पाती, मैं ऐड कर देती हूँ आई एम गुड, हाउ आर यू। थैंक यू सेवियर। और वो पलट के देखता है कि फ्रीक इंडियन हो गया। आई एम गुड किसने पूछा था? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ आर यू। हम बहुत लंबा बोलते हैं। हमारी ट्रेनिंग यहाँ की है। हमको कोई रोड पे बोल दे हाउ आर यू तो हम बोलेंगे हु आर यू। पहले 3-4 लोगों को बुला के उसका सत्कार करेंगे, हाउ आर यू को बाहर निकालेंगे। हम यूएस चले जाते हैं, बोलता है हाउ आर यू। वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल। अब ये सारा ड्रामा जो यूएस में नहीं है, हमें ड्रामा से विहीन किया जाता है। एक चीज है जिसमें हम उनको बीट नहीं कर पा रहे, उनका ड्रामा हमसे कहीं लेवल आगे है, वो है उनका बेड लगाने का तरीका। इफ यू हैव नोटिस्ड, हम बेडशीट बिछाते हैं, वो पहले बेड बॉक्स लगाएंगे, फिर बेड स्कर्ट बिछाते हैं, उसके बाद मैट्रेस, फिटेड शीट, बेड शीट, बेड कवर, कंफर्टर, उसके ऊपर 20 जोड़ी तकिया। मुझे ऐसा लगता है मुकलावे में वो जो बेड सजाते थे ना मारवाड़ी लोग, वहीं से ये प्रथा निकली हुई। किसी मारवाड़ी ने बनाया ये कि सारा फालतू का सामान लाकर बेड पर सजा दो। एंड आई कुड नेवर फिगर आउट कि मतलब विचारधारा क्या है। हाउ डू आई बिहेव अराउंड दिस? मैं इसके ऊपर सो जाऊं या इसे फेंक दूं, फिर सो जाऊं, सुबह उठ के पूरा लगाऊं? बट देन आई फिगर्ड कि मुझे ना तो सुबह दूध उबालना है ना ढोकला बनाना है, सो मे बी इट्स ओके। जब हम इंडियन वहाँ जाते हैं तो हमें कारपेट लगता है, इसी पे सो जाते हैं। तो उसी में खुश
सो जाते हैं। और बहुत लगा कि आज बहुत अच्छा मूड है, कंफर्टर डाल दिया जो वो रात में बेड से हटा देते हैं। हाँ, उसके ऊपर सो हाँ, जाते हैं। उसके ऊपर सो जाते हैं। वो तो हमारा एक्स्ट्रा बेडिंग है भाई। आई एम स्टिल फिगरिंग कि वो फिटेड बेडशीट के साथ जो बेडशीट आती है मैचिंग वाली उसका क्या यूज है? उसका क्या यूज है? मैं हाँ। सिर्फ फिटेड बेडशीट पे सो जाती थी, तो मैं इसका क्या करूं? तो वी आर यूजिंग इट फॉर लाइक ये ओढ़ने के लिए। मैं उसको डबल बेडशीट की तरह यूज करती थी। वो दो हाथ देते हैं अलग अलग। आई एम स्टिल नॉट श्योर, मेनी टाइम्स आई थॉट कि आई विल गूगल इट राइट कि इसका यूज क्या है, बट समहाउ मैंने वो भी मैं एक बेड सेट में अपना तीनों बेड कवर कर लेती थी। ओह माय गॉड। बट आई थिंक मारवाड़ीज डू वेल देयर, और उसका मेन रीजन है कि बसोड़ा, जो हमारा बहुत ही पसंदीदा त्योहार है बसोड़ा, वो वहाँ रोज मनाते हैं। ठंडी रोटी। शाम के पहले चूल्हा नहीं जलाते हैं, बस दिन बाद नहीं पूछते, सलाह विचार नहीं करते, लेकिन रोज मना रहे हैं। Oh my God. So I think you are good. You will try. हम चूल्हा हर दिन जलाए। And that's all. Thank you. कुछ सैलेड बोलिए। Wow,